बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल है। बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद आपस में फट चुका है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। उनकी मसरूफियत की वजह से रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में आपका बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। क्या आने वाले दिनों में यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह वज़ीर आज़म की भी बलि चढ़ाई जा रही है? क्या तौहीन अदालत के इस इशू पर मौजूदा निज़ाम दबरदूस होने जा रहा है? दूसरी तरफ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की गुज़श्ता रोज़ की गई तकरीर पाकिस्तान के चारों सूबों में और इस्लामाबाद और पिंडी के हलकों में खूब डिस्कस हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस अग्रेसिव माहौल में चल रहे हैं, आखिर उनके खिलाफ ना हुकूमत कार्रवाई करती है और उनके तंदो तेज़ बयानात ने हुक्मरानों की सफ़ों में बेचैनी पैदा कर दी। और कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की तारीख है कि वो गीली ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। जब उन्हें पता चल जाता है हुकूमत जाने वाली है तो आखिरी धक्का देने वालों में वही होते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च के लिए एक बड़ा अलायंस बनाने में कामयाब हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने अभी तक तो असम्बली में अपोजिशन जमातों ने मिलकर चलने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कभी नून लीग से नाराज़ होती है, कभी इनकार करती है, कभी राज़ी हो जाती है। इस सिलसिले में बिलावल भट्ट ज़िला आसफ़ अली दरदारी सदर को पैगाम दिया है। आपको यकीन नहीं आएगा जो मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूँ, इतनी इनकी सरगोशियाँ हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके साहबजादे यानी कि बिलावल भट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए तो सूबे तैयार हों। दूसरी तरफ सिंध में इलाक़ाई तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया और आसफ़ अली जरदारी के अपने बेटे की ख्वाहिश यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ पंजाब में समा टीवी की तरफ से जो हुकूमती वफाकी वज़ीर है, पंजाब के हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन और लुथड़े पाकिस्तान के ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पंजाब में कुछ अहम शख्सियात की फ़ाइलें खोल दी गई हैं। इसमें सरकारी अफसर और सियासतदान हैं। एक वज़ीर के बारे में भी कहा जा रहा है कि अबू धाबी और दुबई में UAE में उनके अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा है उनकी इनकम से। क्या इमरान खान की रिहाई अक्टूबर तक हो जाएगी? क्या मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है? तीसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और वज़ीर दाखिला हाफिज़ मुनीर साहब चीन ईरान के दौरे पर गए, जहां उनकी अहम मुलाकातें हुई। कहा जा रहा है कि रीजन में इसके लिए ये अहम मुलाकात है। एक तरफ ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे ने पूरी दुनिया की तस्वीर चेंज कर दी है। इसे ईरान की भी पुष्टपनाही कही जा रही है। नाज़रीन, अब आते हैं सबसे बड़े ज़ोरदार जो आवाज़ गूंज रही है पूरे पाकिस्तान में। ये आवाज़ क्यों गूंज रही है? आते हैं सबसे पहले इस गूंज की तरफ, जिसका मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया था कि यानी कि मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं और उन्होंने कल की तकरीर पर दर्जनों सहाफ़ियों ने करके पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान इतनी सख्त ज़ुबान में बोल रहे हैं, ना पीका एक्ट उनकी तरफ आ रहा है, ना तौहीन अदालत आ रही है, ना ही अहम अदारे खामोश हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान की जो मदरसों की फ़ोर्स है वो हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर है कि PTI का बंदा इससे 5% भी बोले तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, उसके घरों में छापे, उसका कारोबार तबाह किया जाता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून का एक भी ऐसा तगड़ा वज़ीर नहीं जो मौलाना की आंखों में आंखें बात करे। क्या मौलाना ने साबित कर दिया कि वो जब इमरान खान के दौर में उन्हें नैब ने एक नोटिस का कहा था तो उन्होंने कहा था मैं एहतजाज करूंगा। इसका मतलब है मौलाना की स्ट्रीट पावर जो नहायत एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट कामों में मैं कर रहा हूँ। हुकूमत खौफसदा है।
अगर यही मौलाना फजलुर रहमान तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मिल के स्ट्रीट मूवमेंट का अक्टूबर में ऐलान करते हैं तो इस हुकूमत को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और बज़ाहिर लगता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ पंजाब में मेहमान रह गए हैं, इसीलिए आजकल वज़ीर आज़म मोहतरमा पंजाब शहबाज मरीम नवाज़ मुख्तलिफ अपनी जमात के लोगों को मिलाकर मुख्तसर सा टाइम दे रहे हैं। पहले वो इनको लगाते नहीं थी और मरीम औरंगज़ेब ही पूरा मुल्क पंजाब चला रही थी। जहाँ तरक्याती अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे, मरीम औरंगज़ेब के जो ब्यूरोक्रेसी करीब है वही उसे डील करती थी। नाज़रीन, लेकिन फजलुर रहमान की तरफ आ जाते हैं कि उनके इस सख्त बयान का मतलब क्या है। क्या हुकूमत की गिरती हुई दीवारों को धक्का देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ज़हनी तौर पर तैयार हैं? फजलुर रहमान का चीफ फील्ड मार्शल और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट सख्त वार बता रहा है कि उन्हें किसी की आशीर्वाद है या उन्हें अपनी अवामी ताकत और मदरसों की ताकत पर इतना यकीन है कि मौजूदा हुक्मरान उनके आगे बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। नाज़रीन, JUI के सरबराह ने अपने कन्वेंशन में, जो पेशावर में वर्कर कन्वेंशन था, उसमें तमाम सियासी और ऐसे छक्के चौके मारे कि हुकूमत और ताकतवर हलके हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए कहा, मौलाना ने कहा कि हमको किसी एक फ़र्द की खातिर फ़ैसले तस्लीम नहीं करने, हमने मुल्क का पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करना है। ये नहीं हो सकता कि जमहूरियत में पार्लियामेंट कमज़ोर और फ़ैसले कोई और करे। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने कहा कि इनकी वजह से पार्लियामेंट कमज़ोर हो रही है। जो फ़ैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए वो बंद कमरों में हो रहे हैं और बंद कमरों के फ़ैसलों पर वज़ीर आज़म इशारों पर चल रहे हैं। इसीलिए मुल्क में ना जमहूरियत रही है, ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहा। उन्होंने इंतहाई सख्त और तल्ख लहजे मर तंदो तेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि सिपह सलार को मुखातब भी करते हुए कहा कि मैं अदब व एहतराम के साथ अपनी जगह, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस मनसब के हवाले से कुछ रहनुमाई दीन से भी ले लें। ज़बरदस्ती हुकूमत पर, अवाम पर मसलत होना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा ज़बरदस्ती अवाम पर इस्लाम में मसलत होना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। हमें ऐसे रवैयों में तब्दीली लाना होगी। अब पाकिस्तान वो नहीं रहा जिस तरह 78 साल से चला रहे थे। अब सोशल मीडिया का दौर है। नाज़रीन, मौलाना का कहना था कि पार्लियामेंट के अख्तियारात को दूसरे अदारों के सुपुर्द करके वज़ीर आज़म ने साबित कर दिया कि वो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को जितना सियासतदान इस हुकूमत ने कमज़ोर किया, माजी में कभी कमज़ोर नहीं हुए थे। हमारे में डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ भी रहे, ज़ियाउल हक भी रहे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जमहूरियत के नाम पर मुल्क को कमज़ोर किया है। यहाँ तक कि बहरी और फ़िज़ाई को भी दे दिया गया। हाल ही में उन्होंने कहा पास होने वाली कानून साजी पर उन्होंने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा इस तनकीद पर उन्होंने कहा इस कानून साजी से बेपनाह ताकत एक ही शख्स को दे दी गई है जो किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने में की कोशिश की जा रही है, जिससे अवाम में शदीद नफरत और गमो गुस्सा पाया जा रहा है और चारों सूबों में पा रहा है। मौलाना ने कहा कि बलोचिस्तान और KPK में हुकूमत की रिट अमलन ख़त्म हो चुकी है। वहाँ BLA और चंद दहशत गर्द आते हैं, गश्त करते हैं, इलाकों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार करने में नाकाम है। जबकि बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हमने अमेरिका से डॉलर लेकर दहशत गर्दी के नाम पर मुल्क को जंग में धकेल दिया और हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी ज़ियाउल हक ने ऐसा किया था और उससे मुल्क कई गुना नुकसान में चले गया। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी PTI इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि हमें अपने भाई की सेहत से गर्ज है। हमारे बारे में जितना प्रोपोगंडा कोई कर ले, लेकिन पूरी अगर इमरान खान के नाम पर बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने हैं, वज़ीर आला सैयद अफरीदी बने हैं या दीगर MP MNA बने हैं, अगर हम हर रोज़ अडयाला जेल के बाहर मंगल के रोज़ आते हैं और कल भी जाएंगे और हमें अपने भाई की आज़ादी के लिए सेहत की फ़िक्र है, उसकी सेहत अच्छी नहीं थी क्योंकि उज़मा बहन डॉक्टर उज़मा को जानबूझ के पिम्स अस्पताल ले जाया गया जहां अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने कहा पिम्स अस्पताल की ख़राब मशीनों ने इमरान खान की सेहत याबी की जो खबर दी है वो ढोंग है, धांधली है। जब तक फैसल सुल्तान को, अगर इनकी नीयत ठीक होती तो फैसल सुल्तान को शफा अस्पताल ले जाने की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाते और उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराते। ना बोर्ड बनाया गया। इसी सिलसिले में बैरिस्टर
गोहर और दीगर वकला ने आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर इमरान खान की रिव्यू पिटिशन दायर की और तौहीन अदालत की दायर की, और इसमें कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी का नाम ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक अहम शख्सियत ने कहा तरीके इंसाफ को इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन 2024 का हो तो धांधली किसने की? निगरान हुकूमत ने। उसके वज़ीर आला कौन थे? उन्होंने इसके पर भी अक्कासी की। दूसरी तरफ उन्होंने कहा ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत को मजबूत ना किया गया और इस मुल्क से माफिया का खात्मा ना किया गया, आज भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाने पर अलीमा खान ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए जद्दोजहद के लिए चारों सूबों में निकलूंगी और स्ट्रीट मूवमेंट करूंगी, क्योंकि 27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया उसमें तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी शामिल होगी और कोशिश कर रहे हैं कि दीगर अपोजिशन जमातों को लिया जाए, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ तरीके इंसाफ के असद कैसर और दीगर लीडरशिप ने भी चंद मुलाकातें की हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के आसार दिन ब दिन करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों की नाकस कारकर्दगी, क्योंकि अगर इकॉनमी ठीक करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट ने करनी है, अगर अमेरिका ईरान में कोई रोल अदा करना है सुलह में तो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, तो मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन का बोझ इस्टेब्लिशमेंट क्यों उठाए? और इनकी नाकस कारकर्दगी और गलत हिकमत अमली की वजह से मुल्क में अदम इस्तेकाम के साथ साथ वकला भी अब सितंबर में बाहर आने का ऐलान कर रहे हैं। किसान इत्तेहाद ने भी कह दिया वो 25 सितंबर को हुकूमत के खिलाफ करेंगे, और मरीम नवाज़ का उन्होंने इस्तीफ़ा भी मांग लिया। क्या मरीम पंजाब में भी कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? दूसरी तरफ लाहौर जाती उमरा में होने वाली 3 बड़ों की मुलाकात मेरी मुराद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनके भाई मोहतरम नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब में हुई है, जिसमें इमरान खान की तौहीन अदालत पर बड़ी कार्रवाई के अंदेशे पर सख्त फिक्र पाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर यूसुफ रज़ा कैलानी जा सकते हैं क्योंकि पंजाब की जेलें होम सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला के मुतहद है, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि तरीके इंसाफ ने मोहसिन नकवी के नाम क्यों नहीं लिखा तौहीन अदालत के खिलाफ कार्रवाई, और कहीं तो वज़ीर दाखिला दो तरफ तो नहीं खेल रहे, कहीं पीपल्स पार्टी की छुट्टी कराने का ऐलान कर लिया, दूसरी तरफ अंदरूनी सिंध में बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हो गया कि मरसू सिंध ना देसू। उन्होंने कहा कि सिंध को सूबे पंजाब कराची को अलग करने वाले ख्वाब हैं। इस पर पीपल्स पार्टी सख्त मुश्किलात का शिकार है। जब एक अहम शख्सियत ने मुल्क की आसफ अली जरदारी से बात की तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप सूबों की मुखालफत कर रहे हो, मुल्क की ताकतवर शख्सियत सूबा बनाने का हतमी फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा अगर हमने सूबा बनाया तो सिंध में हमें एक वोट नहीं मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि सिंध में होने वाले एहतजाज के पीछे पसे पर्दा पीपल्स पार्टी का हाथ भी है, जिस पर इस हुकूमत को फारग करके एक आईनी अदालत से बड़ा फैसला लिए जाने की तवक्को है। और आइंदा 2-3 रोज़ कबल जब इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल कराना गया था तो कुछ शरारती लोगों ने इस्लामाबाद अडयाला जेल के 2 कैदियों की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करा दिया कि इमरान खान को जैसे प्राइवेट अस्पताल हमें भी कराया जाए। क्या नवाज शरीफ को जब लंदन भेजा गया था कोई एक एप्लीकेशन आई? क्या पाकिस्तान की तारीख में 78 साल कैदी में नवाज शरीफ की तरह किसी कैदी को लंदन इलाज के लिए भेजा गया? वो जाती उमरा इलाज के लिए गए, शरीफ कम्प्लेक्स में गए। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून भी अब इस्टेब्लिशमेंट को धोखा देना चाह रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें तमाम है। उन्होंने इनको ला कर गलती की, क्योंकि जिस तरह इन्होंने वादा किया था हम तजर्बाकार हैं, इन तजर्बाकारों ने मुल्क की इकानमी को, सियासी सूरत हाल को नाकाम कर दिया। यहाँ तक कि 2 सूबे इस वक्त दहशत गर्दी की रेंज पर है और मुल्क हुक्मरान सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने हैं। लेकिन इमरान खान के केस में अगर तौहीन अदालत पे अदालत हुक्म फरमा देती है कि इमरान खान की सेहत की वजह से ना सिर्फ शफा अस्पताल ले जाया जाए बल्कि उनकी ज़मानत भी ली जाए, तो कभी इम्कान है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। अगर इमरान खान की रिहाई मुमकिन होती है तो फिर बाद गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि 2027 के पहले 3 महीने में नए इलेक्शन होने का इम्कान है। मैं ये नहीं कह रहा हो रहे हैं। नाज़रीन, तलका खेज खबरें ही खबरें देने जा रहा हूँ, बताएंगे कि ये निज़ाम किस तरह नाकाम होता जा रहा है। हाजरीन व नाजरीन, हर तरफ आग लग चुकी है, धुआं दूर तक फैल रहा है, कोई चीज़ में अमन नहीं है, मुल्क तरक्की की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। ये निज़ाम जलकर खाकसर हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हुकूमत की नाकामी है। क्या ये देखा कुछ लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला
को मुल्क की अहम तरीन शख्सियत वज़ीर आज़म बना रही है, इसीलिए पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा। लेकिन इसमें अभी दिल्ली दूरस्त है, दीवाने का इसे ख्वाब कह सकते हैं। बाद खबरें तो बमशेल है जिन्हें तो खुले लफ्ज़ों की बजाय सुलझे लफ्ज़ों से सेंसर करके आप तक पहुँचाऊँगा। नाज़रीन, इमरान खान ने ऐसे रहनुमाओं के लिए बहुत सख्त पैगाम जारी किया है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रह के ताकतवर या नून लीग की गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सियासत से बाहर आकर अपनी उज़मा बहन को कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान पहुँचाया उनके बिहाफ पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू की है, उनकी अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में PTI में कोई गुंजाइश नहीं। मैंने ये किसी को इख्तियार नहीं दिया, जिसने बात करनी है डयाला जेल में मेरे साथ करे। अगर मैं डयाला जेल से अपनी बहन पिम्स अस्पताल उसके शिफा अस्पताल गया था तो मैंने कहा था इलाज के बाद मैं डयाला जेल आऊँगा और मेरी रिहाई उस वक्त होगी जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चारों सूबों में जितने कारकुन PTI के रिहा हो, यास्मीन राशिद हो, उमर सरफराज चीमा हो, मियाँ महमूद रशीद हो, सनम जवेद हो, आलिया हमजा हो, उमर सरफराज चीमा, जब सारे सियासी कारकुन और रहनुमा रिहा होंगे तब आएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जमहूरियत के लिए 3 साल और 8 साल कैद तन्हाई इसलिए नहीं काटी कि उनके खिलाफ हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जमीमा खान ने पाकिस्तान में एक अहम लेटर लिखा है और अब तरीके इंसाफ के मीर जाफरों को भी जमात से फारिग करने की हिकमत अमली बनाई गई है और आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आने के इम्कान आता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जमाइमा जो इमरान खान की पहली बीवी थी, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम और वज़ीर ख़ारजा एडमली मैंड को ख़त लिखा है कि इमरान खान के बुनियादी हकूक़ और रिहाई के लिए खामोशी तोड़ने का मुतालबा कर दिया है। जमाइमा का मौक़िफ़ है कि 3 साल से मुसलसल और 10 माह से इमरान खान को अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी और अक़वाम मुत्तहिदा के नेल्सन मंडेला रूल्स की खिलाफ वर्जी है और तशद्दुद के ज़िम्मे में आता है जो इमरान खान के साथ पंजाब पाकिस्तान हुकूमत कर रही है। एक्स पर बयान में कहा है जमीमा खान ने कि सुप्रीम कोर्ट के हकामात के बावजूद इमरान खान को इनके ज़ाती मालजीन, तिब्बी सहूलतें और बेटों से टेलीफोन पर राब्ते की इजाज़त नहीं दी जा रही। जमाइमा गोल्ड स्मिथ का मुताबिक इनके दोनों बेटे सलमान और कासम बरतानवी शहरी है जिन्हें पाकिस्तान का वीज़ा देने से इनकार किया जा रहा है और गिरफ़्तार की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, ऐसे में हम किसी भी धमकी का में नहीं आएंगे और बरतानवी वज़ीर आज़म हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से जल्द रब्ता करने की खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कैद तन्हाई में रखा गया है इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, ये खबरें ऐसे आ रही हैं कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ आज एक खबर आई कि इस्लामाबाद में हैबर यूनिवर्सिटी से जो मनाज़र सामने आए, इसमें एक बात वाज़ेह हो गई कि खौफ के बुत तोड़ चुके हैं और अवाम ज़ालिमों को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में हमारे अदारे काबिल एहतराम है लेकिन उनके अफसरान को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखना ये है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नए इलेक्शन होते हैं या आइनी तरमीम से एक नई हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें ताकतवर हलकों के लोग कुछ अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़या से सख्त गम गुस्सा और तालिबों ने एहतजाज किया जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब इमरान खान की रिहाई और मौजूदा नून हुकूमत की जो पेट्रोल की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा है और बिजली की कीमतों में इजाफा है, हुकूमत के लिए ऐसी चार्जशीट हो चुकी है कि अब इस हुकूमत का ज़्यादा देर रहना पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और इनको लाने वाले भी अपने ऊपर इस बोझ को अब गिराना चाहते हैं। बोझ गिराने से मुराद ये है कि वो इस हुकूमत का वज़न अब ज़्यादा देर उठाना नहीं चाहते। तवक्को की जा रही है कि 2027 में जल्द इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर का कहना है कि शेर अफजल मज़ारत या सेनेटर मिसाल यूसुफ ज़ई अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उनका इतना ही तल्लक है कि जितना किसी जमात को अकबर एस बाबर का। उन्होंने कहा कि ये प्रोपोगंडे इमरान खान के विजन के ख़िलाफ़ है और इमरान खान ने इन दोनों को पार्टियों से फारिग करने का हुक्म दे दिया है और इमरान खान का हतमी फ़ैसला होगा और जो इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भूल गए हैं कि इमरान खान ने इतनी लंबी कैद की है। नाज़रीन, वकला ने जब डयाला जेल के 3 कैदियों की तरफ से पिटीशन आई उस पर भी रिएक्शन दिया है, वो सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
आई हैं, 3 पिटीशन आई हैं, वो कहती चीन कह रहे हैं अडयाला के हमें भी शिफा जाने के लिए इजाजत दी जाए। आपको बताऊं, शिफा को भी ऐसा नहीं है। क्या पहले लोग जियाउद्दीन हॉस्पिटल में नहीं रहते? क्या यहाँ शिफा आई हॉस्पिटल में नहीं रहते? क्या ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाएगा? क्या हुकूमत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती? जिस वक्त ऑर्डर हुई है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू बिना ऑर्डर करे, वो ऑर्डर हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये बैरिस्टर लतीफ़ खोसा और उन्होंने वाशगाफ कह दिया। फैसले से कबल मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी, सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने बैरिस्टर गोहर ने इनकार कर दिया है। नाज़रीन, अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में से मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक़ गवर्नर है, वो नवाज शरीफ के तर्जमान थे, उन्होंने क्या गुफ्तगू की ये भी सुन ली। इस तरह एक मैं नाम नहीं लूँगा, PMLN के एक बहुत पुराने सीनियर लीडर है, तो उनसे मेरी एक दफ़ा भी बात हुई, तो मैंने कहा आपको पता है क्या आपकी हुकूमत कर क्या रही है, अपोजिशन के साथ, मीडिया के साथ, जुडिशरी के साथ क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा हमें पता है, मुझे पता है। मैंने कहा फिर आप फिर भी साथ दे रहे? तो उन्होंने कहा एक दफ़ा इमरान खान को ख़त्म कर देंगे, PTI को ख़त्म करें, फिर हम बिल्कुल जमहूरी बन जाएंगे। यानी कि इमरान खान है तो मुल्क में जमहूरियत है, और इमरान खान की साथ 80% अवाम और ओवरसीयर 95% है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में धमाका खेज सनसनी खेज खबरें आएंगी, उसके लिए तैयार हैं। आज का वीलॉग ठंडा किया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।